और हम स्वागत करते हैं उन तमाम लोगों का जो भी हमारे साथ में जूम के बाद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। और ये हमारी बीएन बाइबल स्टडी के सौजन्य से जो ये फेलोशिप चल रही है उसमें हम पास्टर रेवरेंड जॉन मैथ्यू का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बीते सप्ताहों में हमको परमेश्वर के वचन से अवगत कराया। और जो टॉपिक आज वो लेने जा रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेसीज, जो कि डैनियल नबी की पुस्तक और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से संबंधित है। तो मैं पासवान को आमंत्रित करता हूं कि वो आज की स्टडी में हम सबको प्रभु के वचन में ले चले और उसके वचन से अवगत कराएं। आमीन। मैं आज की परमेश्वर का स्तुति हो। आप सबको जय मसीह जी। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं आज शाम के समय के लिए। परमेश्वर ने अवसर जो दिया हम लोग सब एकत्र होकर फिर से परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें। सच में परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए हमेशा जो अनुग्रह का कारण बनता है। विशेषकर हम बुक ऑफ रेवलेशन और दानियल का पुस्तक को हम समझ रहे हैं। बुक ऑफ रेवलेशन के विषय में हमने पहला दिन ही उसके अनुग्रह को हमने देखा है। जैसा पहला अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, धन्य है वो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उस पर लिखी हुई बातों का पालन करता है। तो यह एक ऐसी पुस्तक है जो आशीषित पुस्तक है। जो भी इसको पढ़ता है और उसका पालन करता है, निश्चय परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है अनुग्रह प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का स्तुति। पिछले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक का 4 और 5 अध्याय का अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने कलीसिया का ऊपर उठा लिया जाने के विषय में हमने देखा था। कलीसिया किस प्रकार से ऊपर उठा लिया जाता है और स्वर्ग में जाने के बाद या ऊपर उठा लिया जाने के बाद कलीसिया का क्या होगा, इसके विषय में हमने देखा था। स्वर्ग में जब कलीसिया पहुंचता है तो 3 घटना। सबसे पहले कलीसिया का जजमेंट, दूसरा कलीसिया को प्रतिफल दिया जाना और तीसरा मेमने का विवाह, अर्थात मेमना जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसका दुल्हन कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह का विवाह। ये 3 घटना स्वर्ग में होगा। तो मैंने इस बात को बताया सेम समय में संसार में धरती पर भी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटेगा। उसमें जब 7 मोहर का पुस्तक खोला जाता है और दूसरा 7 तुरही फूकी जाते हैं और तीसरा घटना 7 कटोरा पृथ्वी पर उंडेला जाना। तो प्रत्येक घटनाओं में कुछ न कुछ ऐसे कार्य संसार में घटता है जो संसार के लिए बड़े दुख और क्लेश का जो समय है। तो अभी हम जैसा प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 5 अध्याय का शुरुआत से हमने देखा था, सिंहासन में बैठे हुए व्यक्ति का हाथ में एक पुस्तक है जिस पर 7 मोहर लगाए गए हैं और ये शब्द स्वर्ग में सुनाई दिया, कौन इस पुस्तक को लेने का योग्य और इस पुस्तक का खोलने का योग्य कौन है। और इस पुस्तक का भीतर और बाहर दोनों लिखा हुआ है। इस पुस्तक के विषय में मैंने पहले आपको बताया, यह पुस्तक जो है परमेश्वर की ओर से पृथ्वी के लिए जो भी जो जजमेंट है उस जजमेंट के विषय में यह पुस्तक जो जिक्र करता है। अर्थात ये पुस्तक खोलना आवश्यक है कि जब तक ये पुस्तक नहीं खोलेगा पृथ्वी का जजमेंट नहीं होता। तो जब सवाल किया जाता है कौन इसका योग्य है, कुछ समय तक कोई भी सामने नहीं आता है, लेकिन प्राचीनों में से एक कहता है यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल उस पुस्तक को खोलने का योग्य है।
यूहन्ना एक बात किया हुआ मेमने को मध्य में देखता है, जो उस पुस्तक को लेता है और 6वां अध्याय में जब आता है, हम पहला पद से 6वां अध्याय का पहला पद से जब देखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखा, जब मेमने ने पहला मोहर खोला, 4 प्राणियों में से एक प्राणी ने कहा आ, एक आवाज आया आ। मैंने आपको पहले भी बताया, ये 4 प्राणी मतलब सिंहासन के चारों ओर जो 4 प्राणी है, जो 4 रूप है उनका, उसमें से एक प्राणी कहता आ। जब वो इस प्रकार से कहता है, देखिए पढ़िए उसको, क्या क्या लिखा है हमारा। और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष के लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वे जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो यहां से प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय तक 7 साल का समय है। तो ये 7 साल के समय में जो पहला घटना है, ये पुस्तक जो खोला जाए, तो ये 7 साल जो क्लेश के समय के नाम से जो जाना जाता है, या महाक्लेश या क्लेश के नाम जो है नाम से हम जाना जाते हैं। अभी सवाल यह है, ये 7 साल क्या है, ये कहां से आए? ये 7 साल का जिक्र यहां पर जो करता है, ये कौन सा 7 साल है? इससे पहले कहीं इसका वर्णन किया है पुराना नियम में? जब हम दानियल का पुस्तक में पहुंचता है, दानियल का पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 से 27 पद को जो पढ़ता है, दानियल का एक प्रार्थना को वहां पर देख, दानियल प्रार्थना करते हैं। ये उस समय की बात है, मादी शेष का पुत्र दारा जो कस्तियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज के पहले वर्ष में जो दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरे हो जाएंगे। ये दानियल का यरूशलेम में बाबिलोन में पहुंचने के बाद करीब 68 वर्ष बीत गया, करीब 68 वर्ष बीत गया दानियल बाबिलोन में। तो अब दानियल यिर्मयाह नबी का पुस्तक को पढ़ रहा था, अचानक उन्होंने एक ऐसी भाग को देखा, यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी यरूशलेम के लिए जो किया गया था। यदि आप यिर्मयाह का पुस्तक उसका 25 अध्याय का 11 पद को जो पढ़ेंगे, यिर्मयाह 25 अध्याय का 11 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा, सारे जातियों का ये देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबिल के राजा के अधीन रहे। अर्थात यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग बाबिलोन की बंधुआई में जाने से पहले ही यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी किया था, यहूदी लोग जो है बाबिलोन में पहुंचाए जाएंगे और वहां पर 70 वर्ष तक बंधुआई में रहेंगे और 70 वर्ष के बाद वहां से उनको वापस ले आएंगे। तो हम दानियल का पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं, इसको मैं आगे जो है विस्तार से दानियल के पुस्तक के विषय में आपको कहेंगे, लेकिन फिलहाल ये 7 साल कहां से आया, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक के अंदर या आने वाले समय में कलीसिया यहां से उठा लिया जाने के बाद है, जो 7 साल का क्लेश का जो समय होगा, ये क्लेश का समय 7 साल ये कहां से आए, इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। तो जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता का समय था, यिर्मयाह भविष्यवक्ता बार बार यरूशलेम के लोगों को यही बताया, यदि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार तुम जीवन नहीं बिताएंगे, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की ओर फिर कर जीवन नहीं बिताएंगे, निश्चय परमेश्वर तुम्हें यहां से पराए देश में भेजेंगे। और यिर्मयाह ने बार बार यहूदियों को, यरूशलेम वासियों को बताया, परमेश्वर बाबुल का राजा को यहां पर ले आएंगे और
यरूशलेम को नाश करेंगे। लेकिन बार बार ये वचन सुनने के बाद भी यहूदी लोग या यहूदी राजा लोगों ने इस बात को नहीं समझा और उस बात को नहीं सुना। लेकिन अंत में वो समय आ गया, यरूशलेम का जो उजाड़ा जाना। बाबुल का राजा अपनी सेना को यरूशलेम के ओर ले जाता है और यरूशलेम पर लड़ाई करता है। यरूशलेम को जीतकर वहां पर परमेश्वर का भवन से लेकर सब कुछ को उजाड़ दिया और लूट कर बाबुल में ले जाता है। जब बाबुल का पुस्तक उसका पहला अध्याय में जब आएंगे, दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी, इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हो। देखिए, इस प्रकार से बाबुल का राजा यहूदियों को बंदी बनाकर बाबुलोन में ले जाता है। बाबुल की बंदवाई में यरूशलेम या यहूदी लोग जाने से पहले ही करीब 150 साल पहले अशूर की राजा सल्मनेशर आकर इस्राएली लोगों को बंदी बना के जा चुका। इस्राएली, ये भी मैं आपको बाद में दानियल के पुस्तक का थोड़ा सा और विस्तार से जब अध्ययन जब मैं आपको कराएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इस्राएल जो 2 भागों में जो डिवाइड हो गया था। जो दाऊद के समय सबसे पहला राजा शाऊल, उसके बाद दाऊद, उसके बाद तीसरा राजा सुलेमान। इनके राजकाल में इस्राएल का 12 गोत्र का एक बहुत बड़ा राष्ट्र था इस्राएल। लेकिन सुलेमान के पाप के कारण परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरे हाथ से मैं राज छीन लूं। और सुलेमान के हाथ से राज छीन कर सुलेमान का पुत्र सुलेमान का सेवक यरोबाम के हाथ में ये राज दे देता। लेकिन परमेश्वर ने एक वाचा दाऊद के साथ जो बांधा था, तेरे राज की गद्दी में बैठने के लिए हमेशा तेरे घराने में से एक पुत्र रहेगा, अर्थात तेरे हाथ से ये राज गद्दी को नहीं छीनेगा। इस वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक गोत्र को और यहूदा के साथ जोड़ा। यहूदा के साथ जोड़कर एक यहूदा राष्ट्र बनता है और दूसरा इस्राएल राष्ट्र। इस्राएल का जो सबसे पहला राजा यरोबाम, जो सुलेमान का सेवक था, वो राज तो प्राप्त किया, परमेश्वर ने उनको राज दिया, लेकिन बहुत शीघ्र ही वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। 2 बछड़े को बनाकर एक दान में और एक एफ्री में स्थापित करता है और वहां से परमेश्वर का विरुद्ध पाप करने लगा। और जिसकी वजह से आने वाला पीढ़ी जितने भी राजा लोग आए उनके विषय में भी आप देखें, परमेश्वर के विरुद्ध जो है पाप करता गया, प्राय देवी देवताओं की उपासना करता रहा। इसलिए परमेश्वर समय समय पर भविष्यवक्ताओं को भेजकर उनको चिताया। परमेश्वर ने बात किया, तुम मन फिराओ, लौट कर आओ, व्यवस्था पर आ जाओ। लेकिन परमेश्वर का शब्द सुनना नहीं चाहा, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र, जो 10 गोत्र का इस्राएल राष्ट्र को BC 750 के आसपास में अशूर की राजा सल्मनेशर के द्वारा उस पर चढ़ाई करके उनको बंदी बना के ले जाता। इस प्रकार से इस्राएल राष्ट्र समाप्त हो जाता है। लेकिन बाकी जो रह जाता है यहूदा राष्ट्र, यहूदा से भी परमेश्वर ने बार बार अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा, जैसा तुम्हारी बहन इस्राएल ने पाप किया वैसा तुम पाप नहीं करना, पाप मत करना। लेकिन यहूदी लोग भी, यहूदा के राजा लोगों ने भी वही काम किया
जो इस्राएल के राजाओं ने किया। उसमें से एक राजा जिसका नाम मनश्शे था, जो बहुत अधिक पाप करके परमेश्वर को क्रोधित किया। अब यहाँ पर इन भागों को जब आप पढ़ेंगे तो आप देख सकता है, आप जरूर दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 36 अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक आप पढ़े तो आपको पूरा उस समय की घटना को पता चलेगा, किस लिए इस्राएल को, ये यरूशलेम के लोगों को बंदी बनाकर बाबुल में ले गए। इस्राएल ने भी वही, ये यहूदी लोगों ने भी वही पाप किया। यहूदा का राजा मनश्शे ने पाप करने के कारण परमेश्वर ने उसी समय कहा, मैं इस देश से तुम्हें उखाड़ कर फेंक दूंगा। और उसी के अनुसार, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार बीसी 606 में बाबुल का राजा नबोपलासर का पुत्र, बाबुल का उस समय का राजा नबोपलासर था। नबोपलासर का पुत्र नबूकदनेस्सर उस समय का जो सेनापति था, उसकी अगुवाई में यरूशलेम पर चढ़ाई होता है। चढ़ाई करके यरूशलेम के काफी लोगों को बंदी बनाकर बाबुलोन में ले गए। उसमें से उस बंदुआई में जाते समय भविष्यवक्ता यहेजकेल भी उनके साथ थे। यहेजकेल का पुस्तक का अध्ययन जब करेंगे आप, आपको पता चलेगा यहेजकेल जो भविष्यवाणी करता है, यहेजकेल का भविष्यवाणी का पुस्तक का कुछ भाग वो यरूशलेम में रहकर किया था, लेकिन उसका बाकी भाग है वो बाबुल की बंदुआई में, बंधुओं के बीच में, वहां पर गुलामी में जो लोग थे उनकी मध्य में रहकर वो यहेजकेल का बाकी पुस्तक को लिखता है। लेकिन उसके बाद जब हम दानियल का पुस्तक पहला अध्याय में जब आता है, उसको पढ़ेंगे एक बार और, पहला पद से पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन, यहोयाकीम के राज के पहले तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। देखिए, ये यहोयाकीम के जो है राज के समय की बात है। अभी यहोयाकीम के विषय में आप, ये यहोयाकीम कौन है, ये आपको किसी दूसरा इतिहास का पुस्तक 36 अध्याय का 5 पद से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये यहोयाकीम राजा कौन था। यहोयाकीम योशिया राजा का पुत्र था। योशिया एक अच्छा भक्त था, परमेश्वर का एक अच्छा भक्त था, लेकिन उसने भी उनकी आखिरी दिनों में मिस्र के राजा नेको के विरुद्ध में वो बलवा किया, जिसकी वजह से नेको राजा, मिस्र के राजा नेको जो फरोन है, फरोन उस समय का फरोन का जो नाम था नेको, वही नेको जिसका राज मिस्र के इस प्रकार से लेकर मिस्र के नाले से लेकर महानदी तक, अर्थात यूफ्रेटिस टाइग्रिस नदी के पास तक इतना बड़ा एक साम्राज्य था नेको का। तो इसी नेको के विरुद्ध में बलवा करता है। नेको ने इसी यहोयाकीम योशिया को जो है मार डालता है, या योशिया का मृत्यु हो जाता है। योशिया का पुत्र, उसी का 5वां पद से पढ़ेंगे, पहला अध्याय का पहला पद से पढ़े। 36 दूसरा इतिहास 36 अध्याय का पहला पद। देश के लोगों ने योशिया के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वो 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किकार चांदी और किकार भर सोना। यहोआहाज जो योआश का पुत्र था उसको राजगद्दी से हटाकर, उसके बाद उसके नीचे जब आएंगे उसका भाई एलियाकीम को यहूदा का राजा बनाया और एलियाकीम के नाम बदलकर उनका नाम यहोयाकीम रखा। तो इस प्रकार से यहोयाकीम यरूशलेम पर राज करने लगा। इसी यहोयाकीम के राजकाल में बाबुल यरूशलेम पर चढ़ाई करता है और इनका मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद जो है
इसके आगे सॉरी 5वां पद से नीचे पढ़ेंगे। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वह इस्राएल और यहूदा के राजाओं इतिहास की पुस्तक में लिखी हैं। और उसका पुत्र यहोयाकीम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। देखिए यही यहोयाकीम, अभी यहोयाकीम का पुत्र यहोयाकीम यरूशलेम पर राज करने लगा। अभी हम लौट कर आएंगे दानियल का पुस्तक, उसका पहला अध्याय का पहला पद। दानियल का पुस्तक पहला अध्याय का पहला पद। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर, देखिए अभी आपको समझ में आ गया ये यहोयाकीम कौन है। उसकी राज के 3रा वर्ष में वो चढ़ाई करके इन जवानों को, दानियल समेत कई जवानों को बाबुल में बंधुआई में ले जाता। ये BC 606 की घटना है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यरूशलेम के लोग या यहूदी लोग जो बाबुल की बंधुआई में जो किया है ये 3 भागों में हुआ है। मतलब 3 बार यरूशलेम पर चढ़ाई करके बाबुल की राजा नेबुकदनेस्सर चढ़ाई करके 3 भागों में यहूदी लोगों को बंदी बनाकर बाबुलोन में ले गए। यदि सेम इसी प्रकार से यहूदी लोगों का वापसी का विषय में भी यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा वो भी 3 बार में हुआ था, एक बार में नहीं था, 3 बार में उनका वापसी भी हुआ था। तो इस प्रकार से बाबुल की बंधुआई में दानियल पहुंच जाता है। दानियल जब बाबुल में पहुंचता है तो करीब वो 17 साल का एक जवान था। तो तब से लेकर दानियल इसी पहला अध्याय का आखिरी पद को जब पढ़ेंगे, दानियल का पुस्तक पहला अध्याय का पहला आखिरी पद। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। दानियल कुस्रू राजा के पहला वर्ष तक बना रहा। कुस्रू राजा के विषय में विस्तार से देखेंगे। कुस्रू राजा वो राजा था जिसने यहूदियों को आजाद किया, बाबुल से आजाद किया। अर्थात कुस्रू राजा के जो है वर्ष तक, पहला वर्ष तक यहूदी लोग बाबुल की बंधुआई में था। 70 साल वहां पर बीत जाता। तो कुस्रू राजा के पहला वर्ष में आजादी हो जाती। लेकिन मैं जो बात जो कहना जा रहा है, इससे पहले ही यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया था। भविष्यवाणी में यह था यहूदी लोग 70 वर्ष तक बाबुल का अधीनता में रहेंगे। अभी हम इस दानियल का उस प्रार्थना को देखने जा रहे हैं जिसका परिणाम एक स्वर्गदूत आकर दानियल से जो बात करता है। तो दानियल जब इस पुस्तक को पढ़ा, यिर्मयाह का पुस्तक को पढ़ा, तो उनको पता चला 2 साल और बीतने के बाद, अर्थात जब 70 साल पूरा हो जाएगा, तब यहूदी लोगों की बंधुआई समाप्त हो जाएगी। इस बात को समझने के लिए दानियल परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। दानियल उसका 9 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे। मादीशेश का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तुम महान और भय योग्य परमेश्वर है। देखिए अभी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब ऑलरेडी दानियल को पता चला
2 साल और बीतने पर, अर्थात जब 70 साल पूरा होगा, यहूदी लोगों का बंदुआई समाप्त हो जाए। लेकिन 3 अध्याय में आप देखें, दानियल परमेश्वर के सन्मुख उपवास के साथ प्रार्थना करता है। ये दानियल की प्रार्थना है, उपवास के साथ प्रार्थना करता है। दानियल क्यों प्रार्थना करता है? प्रिय, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। परमेश्वर निश्चय अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा करता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को जरूरी है परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। चाहे वो दानियल क्यों ना हो, चाहे वो मोर्देकाई क्यों ना हो, चाहे एजरा के विषय में एजरा क्यों ना हो, चाहे वो नहम्या क्यों ना हो, इन लोगों की सबकी प्रार्थनाओं को आप देखें, ये उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है। तो जबकि प्रतिज्ञा वहां पर है, लेकिन फिर भी दानियल परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है ताकि वो प्रतिज्ञा पूरा हो जाए। तो परमेश्वर अपने लोगों को वचन देता है, चाहे भविष्यवाणी के द्वारा वचन देता है, क्योंकि लोगों की बात जरूर ध्यान में रखना। भविष्यवाणी तो अपनी जगह है, परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, लेकिन वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरा होना है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यहाँ पर दानियल परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करता है, और जिसका परिणाम अब 21वां पद में आएंगे, 9 अध्याय का 21वां पद। वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्य बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल को जो संदेश जो पहुंचाया, वही संदेश हम देखते, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए। ये जरूर इस विषय पर जरूर आप ध्यान देना। मेरा यही सवाल था, ये प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंदर जो 7 वर्ष का जो क्लेश का जो समय, ये 7 वर्ष कहां से आए, यही सवाल है। तो इसको समझने के लिए हमें इन भागों को समझने की जरूरत है। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए हैं। 70 सप्ताह कि उनके अंत तक के कुछ घटना यहाँ पर, अब जो मैं यहाँ रेड कलर में जो दिया गया है, अपराध का बंद होना, अपराध का होना बंद हो, और दूसरा पाप का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, दर्शन की बातों पर और भविष्यवाणी पर छाप दिया जाए, परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाए। तो ये इतना घटना जो होना है, ये भविष्य की घटना, भविष्य में होगा। तो ये इतनी घटना होने के लिए 70 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। जो 70 सप्ताह में जो देता है, या यहूदियों के लिए, तेरे लोगों को और तेरे पवित्र नगर के लिए जो दिया जाएगा 70 सप्ताह, उसके बीतने के बाद अपराध का बंद होना, पापों का अंत, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, दर्शन की बातों पर और भविष्यवाणी पर छाप दिया जाए, परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाना। इतना कार्य इसके बाद होगा। अब इस सवाल यह है कि ये जो घटना है, सबसे पहले अपराध का होना बंद हो जाए, ये कब होगा? यदि आप यशायाह का पुस्तक, उसका 49 अध्याय का 20वां पद।
यशायाह 59 अध्याय का 20 पद। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। अभी जब आप रोमियो की पत्री में आता है, रोमियो की पत्री में पौलुस इस बात को इस प्रकार से लिखा, इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यहां पर जो ऊपर जो हेडिंग जो मैंने जो दिया, अपराध का होना बंद होना, अर्थात मेरे लोगों के लिए जो 70 सप्ताह दिया गया, 70 सप्ताह बीतने के बाद सबसे पहला घटना जो होगा वो अपराध का बंद होना। ये अपराध कहां पर बंद होगा? परमेश्वर अपने लोगों के मध्य से, यहूदियों के मध्य में से, इस्राएलियों के मध्य में से अपराध को मिटा देंगे। और यही बात पौलुस रोमियो की पत्री में लिखता है कि इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। और दूसरी बात है पापों का अंत। पापों का अंत, हम इस बात को जानते हैं, आज यदि दुनिया के अंदर पाप है, ये पाप के पीछे कार्य करने वाला शैतान की ताकत है। जब तक शैतान इस संसार में है, तब तक पाप भी संसार में होगा। शैतान लोगों से पाप कराएगा, शैतान लोगों को पाप में गिराएगा। ये पाप कब बंद होगा दुनिया में? यदि दानियल का पुस्तक के अंदर जो बताया गया, ये भविष्यवाणी पूरा होना, पाप पृथ्वी पर समाप्त होना, ये कब होगा? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 20 अध्याय का 1 से 3 पद जब पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 1 से 3 पद। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। देखिए, तो शैतान को बंद करने का समय, हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 20 अध्याय में जब आएंगे तो हम इसको विस्तार से देखेंगे। तो ये ऐसे समय आएगा शैतान बंद किया जाएगा। आज हम जानते हैं शैतान लूसीफर है, जो इब्लीस है, वो आजादी से घूम रहे, जो कुछ भी करना चाहता है वो करता है दुनिया के अंदर। उनका मेन जो है कार्य यह है कि प्रभु के लोगों को प्रभु से दूर करें या लोगों को पाप में गिराएं, जितना ज्यादा से ज्यादा पाप करा सके वो पाप कराएं, यही काम शैतान का है। लेकिन यहाँ पर दानियल का पुस्तक उसका 9 अध्याय में जिब्राइल क्या कहता है, एक ऐसी समय आएगा पृथ्वी के अंदर अब समाप्त हो जाएगा। अब समाप्त होने का मतलब शैतान बंद किया जाना। तो उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर जो बताया गया, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना। अधर्म का प्रायश्चित किया जाना, अधर्म का प्रायश्चित जो है ये यहूदियों के विषय में, यहूदी लोग जितना भी पाप जो करता है किया है, जब कभी भी पाप वो करता है, मूसा ने जो है इस्राएलियों के लिए एक समय रखा था, प्रायश्चित का समय। प्रत्येक साल एक ऐसा दिन है जिसको प्रायश्चित का दिन कहा जाता है, इसको एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, प्रायश्चित का दिन। इस्राएली लोग परमेश्वर के भवन में जाकर प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं, वहां पर बछड़े को बलि चढ़ाता है और उसके साथ साथ 2 बकरे को लेके आता है। एक बकरे का नाम रखा जाता है यहोवा के लिए और दूसरा एक बकरे का नाम रखता है आजाद के लिए। तो इसी प्रकार से 2 बकरा, जो यहोवा के लिए जो बकरा है, उस बकरे को परमेश्वर के लिए बलिदान करता है, कि प्रायश्चित का बलिदान करता है, ताकि इस्राएली लोगों का पाप प्रायश्चित हो जाए। और जो दूसरा जो बकरा जो आजाद के लिए जो बकरे को अलग करता है, उस बकरे का सिर पर इस्राएलियों का सारे पापों को उसके सिर पर लाद कर उसको छावनी से बाहर करता है और उसको जंगल में जाने देता है। ये बकरा इस्राएलियों का सारे पापों को उठाकर जंगल में चले जाता है।
इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष इस्राएली लोग प्रायश्चित का एक दिन रहता है, अपने किए हुए पापों से प्रायश्चित करें और मुक्ति पाए। तो इसी प्रकार से आने वाला समय में इस्राएलियों के लिए एक प्रायश्चित का दिन ठहराया जाएगा, ताकि इस्राएली लोग पिछले दिनों में जितना भी जो पाप किया है, अपराध किया है, उसका प्रायश्चित हो जाए। ये कब ये घटना घटेंगे? ये जकरिया का पुस्तक उसका 12 अध्याय का 10वां पद को जब पढ़ेंगे, जकरिया 12 अध्याय का 10वां पद। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों में अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। ये तब की घटना है जब 7 साल के क्लेश के बाद जब प्रभु यीशु मसीह बादलों स्वर्ग से जब नीचे उतरेंगे, अपनी दुल्हन के साथ, कलीसिया के साथ जब नीचे उतरेंगे, तो यीशु मसीह अपनी सेना के साथ, कलीसिया के साथ, लाखों स्वर्गदूतों के साथ जब नीचे उतरते समय यहूदी लोग उनको देखेंगे। यहां तक लिखा, जिन्होंने बेधा था वे भी उनको देखेंगे और छाती पीट कर वो विलाप करेंगे। और ये वही समय है प्रायश्चित करने का, पश्चाताप करने का जो समय है। तो इस प्रकार से दानियल का पुस्तक में दानियल ने इस बात को, जिब्राइल ने दानियल को पहले ही बताया, एक ऐसे समय आएगा इस्राएल का प्रायश्चित किया जाएगा। 13 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, जकरिया 13 अध्याय का पहला पद। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। पाप और मलिनता धोने के लिए एक सोता फूट निकलेगा, एक बहता हुआ सोता फूट निकलेगा। ये प्रायश्चित के लिए है, ये घटना होगा। और यशायाह का पुस्तक उसका 66 अध्याय का 8वां पद। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन के प्रसव पीड़ा उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय पहुंचा कर। देखिए यहाँ मतलब आने वाला समय की घटना है। इस्राएल के विषय में परमेश्वर इस्राएल में क्या कार्य करने जा रहे हैं, इसके विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी किया गया। तो यहाँ पर जो बात हम देख रहे हैं, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना, ये तीसरी घटना। अगला जो घटना है, युग युग की धार्मिकता प्रकट होना। क्या है यह युग युग की धार्मिकता? अभी जो है प्रार्थना करता है, संसार में धार्मिकता प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता है। अभी अपनी प्रार्थना में अक्सर जो है ये प्रार्थना करता है, प्रभु तेरी धार्मिकता संसार में प्रकट हो जाए, हमारा बरेली के अंदर तेरी धार्मिकता प्रकट हो जाए। यहां तक मैं अपने मोहल्ले के लिए भी प्रार्थना करता, प्रभु तेरी धार्मिकता हमारा मोहल्ले में प्रकट हो जाए। प्रियो, इसका पूर्ति तब होगा, हबक्कुक का पुस्तक का 2 अध्याय का 14 पद को पढ़ें। पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता है। पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगा जैसा समुद्र जल से भर जाता है। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में राज करेगा। इस संसार में यीशु मसीह राजा बनकर आएगा। अभी हमने आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे लाखों स्वर्गदूतों के साथ और पवित्र दुल्हन के साथ जब पृथ्वी पर आएगा। यहूदी लोग, इस्राएली लोग प्रभु के आगमन को देखेंगे, आसमान से आते हुए देखेंगे। वो छाती पीट के विलाप करेंगे, अपना पाप का अंगीकार करेंगे। वो जिन्होंने उनको बेधा था वे भी विलाप करेंगे। उस समय इस्राएली लोग, यहूदी लोग इस बात को समझेंगे, यही वो मसीहा है जिनको हमने हमारे पूर्वजों ने सूली पर चढ़ाया था। आज भी इस्राएली लोग इस बात को नहीं मानता है यीशु हमारा मसीहा है, लेकिन एक ऐसे समय आएगा इस्राएली लोग इस बात को मानेंगे यीशु ही हमारा मसीहा है। अर्थात ये बादलों में जो आ रहे हैं, जिसको हमारे पूर्वजों ने सूली पर चढ़ाया, हम लोगों ने सूली पर चढ़ाया, यही हमारा मसीहा है। वो छाती पीट कर विलाप करता है। तो
यीशु मसीह संसार में आकर जब राज शुरू करता है, यीशु मसीह के राज की शुरुआत से लेकर आप यशाया का पुस्तक उसका 11 अध्याय में आएंगे। पिछले हफ्ता भी मैंने आपको पढ़वाए थे यशाया का पुस्तक 11 अध्याय, जो 7 जो है आत्माओं के विषय में जो मैंने आपको बताए थे। तो ये यीशु मसीह का राज के समय की बात है। यीशु मसीह पृथ्वी पर राज करेगा तो सारे पृथ्वी पर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो जाएंगे। यहां से वो युग युग का धार्मिकता शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगला घटना दानियल का पुस्तक में हम जो देखते हैं, दर्शन की बातों पर और भविष्यवाणी पर छाप दिया जाना। दर्शन और भविष्यवाणी आज की समय, मतलब आज हमें दर्शन की जरूरत है, भविष्यवाणी की जरूरत है, क्योंकि जब तक वास्तविकता हमारे सामने नहीं आता है, हम ओरिजिनल जो है उस अनुग्रह को जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखता, तब तक हम धुंधला सा जो है देखता है। जब हम कुरिन्थियों का पहला पत्र 13 अध्याय में जब आता है, वहां पर हम देखते हैं वो आज के जो समय हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे प्रभु के विषय में हमारा ज्ञान, ये सब कुछ धुंधला सा। तो उस धुंधलापन के समय में हमें भविष्यवाणी की जरूरत है और दर्शन की जरूरत है। आज भी भविष्यवाणी है, आज भी दर्शन है। बीते हुए दिनों में यहूदियों के समय में पुराना नियम में भी दर्शन और भविष्यवाणी ये सब कुछ हुआ करता था। लेकिन जब वास्तविकता अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे सामने होंगे, प्रभु यीशु मसीह का राज हमारे मध्य में होंगे, फिर वहां पर दर्शन की जरूरत नहीं और भविष्यवाणी की भी जरूरत नहीं। वहां पर भविष्यवाणी और दर्शन बंद हो जाता है। फिर अंत में यहां पर लिखा है परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाना। यहेजकेल का पुस्तक उसका 41 अध्याय में जब आएंगे तो यहेजकेल भविष्यवाणी करता है। जैसा मैंने बताया, यहेजकेल उस समय की भविष्यवक्ता है। इस्राएली लोग बाबुल की बंदुआई में जब चला गया, यहेजकेल बाबुल की बंदुआई में ही रहकर भविष्यवाणी किया। जब यहेजकेल की भविष्यवाणी के समय था, यरूशलेम का मंदिर चुका था। यरूशलेम का मंदिर बाबुल का राजा ने जला दिया था, तो उनके पास कोई मंदिर नहीं था। लेकिन यहेजकेल अपनी पुस्तक में भविष्यवाणी करता है, आने वाले समय में एक मंदिर बनाए जाएंगे। उस मंदिर के विषय में, मंदिर कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, मंदिर के विषय में सारे विशेषता आप यहेजकेल का पुस्तक उसका 41 अध्याय से लेकर आगे की ओर जब पढ़ेंगे, आपको मंदिर के विषय में पता चलेगा कैसे मंदिर आने वाला भविष्य में बनाया जाएगा। इसके विषय में यहेजकेल ने भविष्यवाणी किया। और यहेजकेल का भविष्यवाणी का समय समाप्त होने के बाद इस्राएली लोगों का बंदुआई से छूटकर वापस जाने के बाद, अर्थात इस्राएली लोग, यहूदी लोग बंदुआई से वापस जो जाता है खुसरू के आदेश पर, एजरा का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका पहला पद से जब पढ़ेंगे, देखिए खुसरू क्या आदेश देता है। एजरा का पुस्तक उसका पहला अध्याय का पहला पद से। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में तेरा एक भवन बनवा। देखिए, उन्होंने मुझे आज्ञा दिया, परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया यहूदा की यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक भवन बना। इस बात को कहकर खुसरू राजा, फारस का राजा खुसरू यहूदियों को आजाद करता है, जाओ तुम लोग वापस यरूशलेम में जाकर स्वर्ग का परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए एक भवन बना। तो देखिए, ये भवन के निर्माण के विषय में, ये भवन बनवाने वाला खुसरू ही होगा। खुसरू के जन्म से पहले ही, खुसरू पैदा होने से पहले ही परमेश्वर खुसरू का नाम लेकर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से भविष्यवाणी किया था। जब आप यशायाह का पुस्तक 44 अध्याय में आएंगे, यशायाह ने जो है पहले से ही यह भविष्यवाणी किया था। आप यशायाह का पुस्तक का 44 अध्याय का आखिरी 3 पदों को जब पढ़ेंगे, और अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों को
युक्ति को सफल करता हूँ। यरूशलेम के विषय कहता है वो फिर बसाई जाएगी। यरूशलेम के विषय में कहता है वो फिर बसाया जाएगा। और यहूदा के नगरों के विषय में फिर बनाए जाएंगे। फिर बनाया जाएगा। और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुसरू के विषय में कहता है, जो कुसरू के विषय में कहता है। देखिए प्रिय, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, इस समय कुसरू नाम कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं था। कुसरू नाम कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ उस समय, शायद उनकी माता पिता भी नहीं था। उस समय की बात है, परमेश्वर कुसरू का नाम लेकर कहा, मैं कुसरू का विषय कहता हूं, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। मेरी इच्छा पूरी करेंगे। यरूशलेम के विषय कहता है, यरूशलेम के विषय कहता है वो बसाई जाएगी, वो बसाए जाएंगे। मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी, तेरी नींव डाली जाएगी। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से दिया। उसके बाद जो है, ये भविष्यवाणी के करीब 150 साल के बाद, ये भविष्यवाणी जो हुआ है, इस भविष्यवाणी के 150 साल के बाद यहूदी लोग बंदवाई में बाबुल में गए। और उसके बाद 70 साल के बाद कुसरू राजा उस भविष्यवाणी को पूरा करता है, यहूदियों को वापस भेजा और यहूदियों के द्वारा यरूशलेम में एक मंदिर बनवाता है। लेकिन मैं जो आपका ध्यान ले जाना चाहता है, यरूशलेम का जो मंदिर इस समय जो बनाया गया जरुब्बाबेल के द्वारा, उस मंदिर का नाम जरुब्बाबेल का मंदिर है। ये जरुब्बाबेल उस समय यहूदा का गवर्नर था, उसी के द्वारा वो मंदिर बनाया गया। लेकिन उस मंदिर को आप ध्यान दें, यहेजकेल का भविष्यवाणी की बात की मंदिर है। यहेजकेल ने ऑलरेडी एक मंदिर के विषय में भविष्यवाणी किया, जैसा मैंने आपको बताया। यहेजकेल उसका 41 अध्याय से मंदिर के विषय में भविष्यवाणी किया। लेकिन इस मंदिर को यहेजकेल का भविष्यवाणी के साथ मिलाकर आप देखें, इस मंदिर का कोई भी मिलान उस भविष्यवाणी के साथ नहीं। इसका मतलब एक ऐसी मंदिर जो अभी दुनिया में नहीं है, वो आने वाला समय में दुनिया में बनाए जाएंगे। आज जो है बहुत से लोग इस बात का दावा करता है, बहुत से प्रभु के लोग वचन को सिखाने वाला लोग इस बात को कहता है, अभी दुनिया में यरूशलेम में एक मंदिर नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि मंदिर की सेवा समाप्त हो गया। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के साथ जो है मंदिर का सेवा समाप्त हो गया। अभी दुनिया में मंदिर की जरूरत नहीं है। आज जो मंदिर दुनिया में वो हम और आप है, क्योंकि कुरिन्थियों के पत्र में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है। तो इसीलिए कहा जाता है अभी जो मंदिर जो दुनिया में होगा वो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहेजकेल का पुस्तक में भविष्यवाणी किया गया है, एक ऐसा मंदिर बनाया जाएगा और उस मंदिर के लंबाई चौड़ाई, मंदिर किस किस प्रकार से बनाएगा, वो सब कुछ वहां पर वर्णन किया गया। ये मंदिर कब बनेगा? ये उस समय का मंदिर है जो 1000 साल का या मिलेनियम ईयर का जो मंदिर कहा जाता है, जो 1000 साल के समय का जो मंदिर, तो उस मंदिर का अभिषेक किया जाना। यहां पर लिखा ना, जो आखिरी पॉइंट क्या है, और परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाना। परम पवित्र स्थान का, जब कभी भी मंदिर बनाता है, मंदिर का अभिषेक करते थे, मंदिर का अभिषेक करते थे। मंदिर अभिषेक करने के लिए एक बछड़े को बलि करता है, लाल बछिया को बलि करके उस बछिया का राख को पानी में घोलकर उसी से जो है मंदिर का अभिषेक होता है और मंदिर को शुद्ध किया जाता है। मंदिर के हर एक वस्तु शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार से मंदिर का अभिषेक होता है। यहाँ पर परम पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान का मतलब वो स्थान है जो पुराना नियम है, जो निवास स्थान परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो बनवाया गया था, उस निवास स्थान का तीन भाग थे। 3 भाग में पहला भाग है जो आंगन था, दूसरा भाग है पवित्र स्थान था, तीसरा भाग है परम पवित्र स्थान। तो परम पवित्र स्थान, यहाँ पर जो शब्द आया परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाना, तो इसका अभिषेक भी उसी समय होगा 7 साल का क्लेश के बाद। तो अभी हम आएंगे दानियल का पुस्तक, उसका 9 अध्याय का
25 पद से नीचे की ओर पढ़ेंगे। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक, तो ये घटना, मतलब अभी तक मैंने जो बात जो बताया, ये घटना घटने के लिए अभी जो पद जो पढ़ा जा रहा है, उस पद का पहला होना जरूरी है। वो क्या है? इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसने के आज्ञा निकलने से लेकर, यरूशलेम का फिर बसने का आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक, अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह बीतेगा। 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत नगर कष्ट के समय में बसाया जाएगा। देखिए, हम पर 70 सप्ताह इसराइलियों के लिए, 70 सप्ताह या परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर का लोग में यहाँ पर जो कह रहा है, यहूदियों के विषय में कह रहा, पुराना नियम के इसराइल के विषय में मैं कह रहा। ये 70 सप्ताह का समय दिया। ये 70 सप्ताह में क्या क्या घटना घटेगा ये यहाँ पर बताया। ये 70 सप्ताह को 3 भागों में डिवाइड किया। उसका पहला भाग 7 साल का है, उसकी दूसरा भाग 62 साल का है, और तीसरा भाग आखिरी 1 सप्ताह जो बच जाता है, 1 सप्ताह। तो 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह, फिर 1 सप्ताह। इस प्रकार से 70 सप्ताह परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया। तो ये कब से शुरू होगा? ये शुरू होने का समय यरूशलेम को फिर से बसाने का आज्ञा यहां से निकलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, BC 539 में, BC 539 में फारस का राजा खुसरो ने यही आदेश दिया था, यहूदी लोग वापस अपने देश में जाके परमेश्वर का भवन को बनाए। ध्यान देना आप, खुसरो जो आदेश देता है, यरूशलेम को बसाने का आदेश नहीं दिया, वो केवल यही आदेश दिया, तुम वापस जाकर अपने देश में परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए। इस्राएली लोग जो वापस आया है, इसलिए आया था कि यरूशलेम में आकर परमेश्वर के लिए मंदिर बनाए। लेकिन आपको याद होगा, जब एसरा का पुस्तक उसका पहला दूसरा अध्याय में जब आएंगे, अब देख सकता है कि यहूदियों का शत्रु लोग जो है उस काम को रोक दिया। वो काम परमेश्वर का भवन बनने नहीं दिया, और इस प्रकार से कई सालों तक वो काम अधूरा रहा। फिर जब दारा राजा का समय आता है, दारा का मतलब ये पहला राजा मादी राजा, दारा के विषय में नहीं, फारस की राजा दारा के समय में, फिर इस्राएली लोगों ने, यहूदी लोगों ने दारा से विनती किया। ये भवन बनाने का आदेश महाराजा खुसरो के द्वारा दिया गया था, लेकिन शत्रुओं ने यह काम को रोक दिया। इसलिए आप मेहरबानी से इस काम को पूरा करने दें। तो दारा के राज के समय, ये BC 420 के आसपास की बात है, ये दारा के समय में फिर से ये भवन बनाने का आदेश दिया, और BC 416 में वो भवन बनकर समाप्त हो जाता है। तो लेकिन यरूशलेम अभी बसाना शुरू नहीं किया। यरूशलेम कब बसाना शुरू किया, इसको जानने के लिए हमें नहम्याह का पुस्तक में आना पड़ेगा। नहम्याह का पुस्तक, नहम्याह का पुस्तक उसका पहला अध्याय में जब आता है, यरूशलेम से कुछ लोग नहम्याह के पास आता है। नहम्याह के पास जब आया, नहम्याह ने यरूशलेम के विषय में जानकारी लिया, यरूशलेम का क्या स्थिति है। पढ़ेंगे उसका पहला पद से पढ़ेंगे। हकलिया के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। मैंने
उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे, बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे, और यरूशलेम के विषय में पूछा, यरूशलेम के विषय में पूछा, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते थे, बंधुआई से, बाबुल की बंधुआई से छूटकर जो उस प्रांत में आकर रह रहे हैं, वे बड़ी दुर्दशा वो में बड़ी पड़े हैं, दुर्दशा में हैं, और उनकी निंदा होती उनकी है, निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है, और उसके फाटक जले हुए हैं। यरूशलेम की फाटक जली हुई है। मतलब नेबुकदनेस्सर आकर यरूशलेम को जब से बर्बाद किया, उसके बाद आज तक यरूशलेम नहीं बसाया गया। यरूशलेम में भले ही मंदिर बनाया गया, लेकिन यरूशलेम अभी तक नहीं बसाया गया, जिसकी वजह से इसके आगे के भागों में आप देखें, नेहम्याह परमेश्वर के सन्मुख उपवास के साथ प्रार्थना करता है। जिस प्रकार से दानियल परमेश्वर के सामने उपवास के साथ प्रार्थना किया, अपना पापों का अंगीकार किया, वैसा ही यहाँ पर नेहम्याह भी परमेश्वर के सामने अपनी पापों का अंगीकार करता है, अपनी घराने के पापों का अंगीकार करता है, अपने पूर्वजों ने जो पाप किया उसका अंगीकार करता है, परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करता है कि यरूशलेम का स्थिति में बदलाव आ जाए। और इसी प्रकार से उपवास करने के समय में तो उस समय जो राजा, जो शूशन राजगढ़ में जो राजा था, उस राजा का नाम अर्थशस्त्र राजा था, अर्थशस्त्र। अभी सवाल यह है, अर्थशस्त्र राजा कौन है? अर्थशस्त्र राजा ये एस्तेर रानी की पुत्र थे। एस्तेर के विषय में आपको मालूम है, एस्तेर मोर्देकाई की कसिन बहन, उनका पुत्र, एस्तेर का पुस्तक तो परिचित है आपका, किस प्रकार से एस्तेर जो है रानी बनते हैं। इसी एस्तेर के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वही पुत्र है, उसका नाम है अर्थशस्त्र। तो इसी अर्थशस्त्र राजा के समय में नेहम्याह परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करता है। नेहम्याह अर्थशस्त्र राजा का क्या वो था? तो नेहम्याह की चेहरे को अर्थशस्त्र राजा ने जब देखा, वो देखा उदास है, दुखी है। राजा सवाल करते, क्या कारण है? तुम जो है बीमार तो है नहीं, लेकिन तुम क्यों उदास है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो कहता है, मैं कैसे जो है कुछ रह सकता है, मेरे लोग दुर्दशा में पड़ा हुआ है, इसलिए मेरा जो नगर है वो उजड़ा हुआ अवस्था में है, उसका शार्पना टूटा हुआ है, हमारा नाम दराई हुआ है, इस अवस्था में मैं कैसे खुश रह सकता है? अब अर्थशस्त्र राजा जो है सवाल करता है, क्या चाहता है? तुमने कहा, मैं चाहता हूं यरूशलेम में जाकर यरूशलेम की शार्पना को बना। तो वही दिन था, अर्थशस्त्र राजा ने आदेश दिया नेहम्याह को, और नेहम्याह के साथ जो है एक काफी झुंड जो है यरूशलेम में वापस आता है। ये तीसरा जो है भाग में, वापसी का तीसरा भाग है। पहला भाग है शुरू राजा के समय में हुआ, ये तीसरा भाग है जो यहूदी लोग वापस यरूशलेम में आता है। नेहम्याह काफी लोगों को साथ लेके आता है, और अर्थशस्त्र राजा यरूशलेम की शार्पना बनाने के लिए जो कुछ भी धन की जरूरत है वो सब कुछ जो है नेहम्याह को देता है। इस प्रकार से नेहम्याह आकर यरूशलेम की शार्पना को बनाता है, और तब से लेकर यरूशलेम बसने लगा। तो यरूशलेम बसने का जो समय जो यहाँ पर जो बताया गया, उसमें 70 सप्ताह में 7 सप्ताह में यरूशलेम बसेगा। अभी मैं इस 70 सप्ताह के विषय में थोड़ा सा और आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। ये 70 सप्ताह को हम कैसे समझेंगे? 70 सप्ताह जो यहूदियों को जो दिया गया है, यह भविष्यवाणी की सप्ताह। भविष्यवाणी की सप्ताह को आप देखेंगे, पूरा 70 सप्ताह का मतलब ये 490 दिन है, 490 दिन। अर्थात भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम को बसाने का आदेश जब से निकलता है, तब से लेकर 490 दिन बीतने पर युग युग की धार्मिकता संसार में आना चाहिए। अर्थात यीशु मसीह का राज संसार में शुरू होना चाहिए 70 सप्ताह बीतने के बाद, मतलब 490 दिन के बाद। 490 दिन के बाद ऐसा कोई घटना नहीं घटा। इसको हम कैसे समझेंगे? ये भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरा होता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। जो भविष्यवाणी की जो दिन जो है, वो साधारण लोगों के लिए
1 साल के बराबर है। इसका कई घटना जो है हम बाइबल में देखते हैं। उदाहरण के लिए यहेजकेल का जो है पुस्तक को जो पढ़ेंगे, परमेश्वर यहेजकेल से जो है, जो यहेजकेल से कहता है, यहेजकेल देखो मैं इतना दिन तक तुम्हें एक करवट में बदलना है, उसके बाद दूसरी करवट में इतना दिन तक तुम्हें लेटना है। ये इसलिए क्योंकि इस्राएल का जो है दंड तुम्हें अपने ऊपर लेकर इस प्रकार से तुम्हें लेटा रहना। तो ये दिन यहेजकेल को देने के बाद परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए जितना दिन देता है वो इस्राएलियों के लिए वो वर्षों में गिना जाएगा। ठीक है, भविष्यवक्ता यहेजकेल के लिए जो दिन दिया गया वो इस्राएल के लिए वर्षों में गिना गया। इस प्रकार से हम देखते हैं जो भविष्यवक्ता का जो एक दिन बाकी साधारण लोगों के लिए एक वर्ष के बराबर। हम 70 सप्ताह को समझने के लिए 70 सप्ताह को हम दिनों में बदलेंगे। 490 दिन है। 490 दिन का मतलब ये 490 वर्ष। और अभी पहला जो 7 वर्ष है, पहला 7 वर्ष का मतलब यरूशलेम बसाए जाने का लिए जो आदेश निकलने के बाद यरूशलेम जो बसने का नगर बसाए जाने का जो समय है 7 वर्ष, अर्थात 39 दिन। 39 दिन का मतलब 39 ने 49 दिन, 49 दिन। तो 49 डेज का मतलब वो 49 वर्षों में हमें मानने की जरूरत है, वो 49 वर्ष। और उसी प्रकार से पूरा 490 दिन को, 70 सप्ताह का 490 दिन को हमें 490 वर्षों में बदलने की जरूरत है। अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे की ओर जाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान में रखना, ये सप्ताह का मतलब सप्ताह को हम दिनों में बदलेंगे और दिन को हम साल में बदलेंगे। अभी 26वां पद को पढ़ें। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष का काटा जाना, मतलब ये हम दानिय्येल का पुस्तक 9 अध्याय का 26वां पद को पढ़ें। अभिषिक्त पुरुष का अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। इसको उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। और आने वाले प्रधान का प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो देखिए हम का 62 सप्ताह बीतने पर, इससे पहले 7 सप्ताह बीत गया, जो यरूशलेम को बसाए जाने का जो समय था वो 7 सप्ताह बीत गया। उसके बाद 62 सप्ताह का बीतने पर, अर्थात 62 और 7 दोनों मिलाकर 69 सप्ताह हो जाता है। 70 में से 69 सप्ताह जब समाप्त हो जाएगा, यहां पर लिखा है अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभी सवाल यह है, अभिषिक्त पुरुष कौन है जो काटा जाएगा? तो ये अभिषिक्त पुरुष और कोई नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त है। अभिषिक्त का मतलब मसा किया हुआ, अर्थात यीशु मसीहा जो हम जो कहते हैं मसीहा का मतलब मसा किया हुआ, क्रिस्तुस अर्थात अभिषिक्त है। तो यीशु क्रिस्त, तो ये अभिषिक्त व्यक्ति यीशु मसीह। हम लिखा है 69 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। हम इस बात को जानता है, यीशु मसीह जो काटा गया है या यीशु मसीह का वध जो हुआ है वो एडी इसमें, मतलब 2 प्रकार की जो है कैलकुलेशन इसमें है। कुछ लोगों का मतलब एक गणित के अनुसार वो एडी इसमें है, और दूसरा कुछ लोगों का मानना यह है वो एडी 30 नहीं था, वो एडी 33 था। कुछ भी हो, यीशु मसीह जिस दिन वध किया जाता है उस समय तक 69 सप्ताह बीतना जरूरी है। कहां से 69 सप्ताह बीतना है? जिस दिन अर्थशस्त्र राजा नहम्याह से कहा, जाओ तुम अपने लोगों को लेकर यरूशलेम में जाकर यरूशलेम की शहरपनाह को बनाओ और यरूशलेम को बसाओ। वो आदेश जिस दिन से निकला उस दिन से लेकर यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु तक 69 सप्ताह बीतेंगे, अर्थात 483 वर्ष को बीतना था।
इसको आप कैलकुलेट करके देखें। जब जब आप करेंगे, थोड़ा सा आपको जो है बीच में कुछ आपको ऐसा लगेगा कुछ साल कम है। उस साल को पूर्ति करने के लिए आपको जरूर इस बात को भी समझना, बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी किया गया वर्ष है वो लूनार कैलेंडर के अनुसार है। अर्थात पुराना नियम के जो कैलेंडर है वो 360 दिन का कैलेंडर है, लेकिन आज जो है सन जो चलता है वो 365 दिन का जो है दिन का कैलेंडर है। तो इसलिए थोड़ा सा साल जो है आपको वहां पर कम दिखेगा, लेकिन वो जो आप वो 5 दिन जो एक्स्ट्रा जो साल में जो आया उस 5 दिन को, और जो सवा 65 दिन होता है, एक वर्ष 365, उसमें जो सवा दिन जो है उसको भी जोड़कर सवा दिन क्वार्टर दिन, तो 1/4 जो डे उसको भी आप जोड़कर जब देखेंगे तो आपको पूरा 483 दिन आपको मिलेगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया वो दिन, जिस दिन अर्थशस्त्र राजा ने आदेश दिया था यरूशलेम को बसाएं, से लेकर यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु तक 483 वर्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से 69 सप्ताह वहां पर बीत गए। अभी देखिए, फिर आप यहां पर देखना 26वां पद को एक बार और पढ़िए। 69 सप्ताह के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ, ये पद हम जो पढ़ रहे हैं दानियल का पुस्तक 9 अध्याय का 26वां पद को पढ़ रहे हैं। और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। ये भी घटना आपको मालूम है, यीशु मसीह के मृत्यु के कुछ सालों बाद यरूशलेम नगर नष्ट किया गया, अर्थात AD 70 में यरूशलेम नष्ट किया गया। और आगे, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, कि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए, देखिए यहाँ पर फिर जो है वो प्रधान, यहाँ पर वो प्रधान के नाम से यहाँ पर जानता है, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। तो आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। वो आधा सप्ताह के बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। तो देखिए, ये जो 17वां सप्ताह जो एक यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के बाद 1 सप्ताह जो बाकी रह गया, अर्थात 1 सप्ताह का मतलब 7 साल जो रह गया, यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बाद 7 साल के बाद दानियल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार, दानियल 9 अध्याय का 27वां पद के अनुसार, 26 और 27वां पद के अनुसार यीशु मसीह का राज संसार में स्थापित होना जरूरी था। यीशु मसीह का राज्य संसार में स्थापित होना जरूरी था। लेकिन प्रियो, हम इस बात को जानते हैं आज तक यीशु मसीह का राज्य संसार में स्थापित नहीं हुआ। अर्थात हम जो कहते हैं यीशु मसीह संसार का राजा होगा, 1000 साल तक यीशु मसीह संसार में राज करेगा, वो दिन अभी तक नहीं आए। तो सवाल ये, वो क्यों? वो 7 साल बीतने के बाद ऐसा घटना क्यों नहीं घटा? और दूसरी बात है, ये जो 7 साल के विषय में, अर्थात 1 सप्ताह के विषय में जो भविष्यवाणी किया गया, वो भविष्यवाणी भी अभी पूरा नहीं हुआ। उसको थोड़ा सा मैं समझाएंगे, ये किस प्रकार से वो भविष्यवाणी अधूरा रहा, वो भविष्यवाणी कहां पर। ये जो चार्ट जो देख रहे हैं, ये बुक ऑफ दानियल और बुक ऑफ रेवलेशन, ये दोनों को मिलाकर पढ़ने के लिए जो है एक अच्छा चार्ट है। इसको जरूर आप जो है सेव कर सकते हैं, या इसको देखकर जो है आप बाद में अध्ययन कर सकते हैं। मैं बाद में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 70 सप्ताह को हम समझेंगे। ये जो चार्ट है आप ध्यान से देखें, यरूशलेम का बसाए जाने का जो समय, जैसा मैंने बताया BC 445 की समय, BC 445 का समय से लेकर यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाए, अर्थात 69 सप्ताह क्रूस की मृत्यु तक आकर पूरा हो जाता है। क्रूस की मृत्यु
उसके बाद 7 साल के बाद यीशु मसीह का राज यहां पर शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई भी राज यहां पर शुरू नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? परमेश्वर की योजना, पुराना नियम की भविष्यवक्ताओं के ऊपर जो बात प्रकट नहीं किया गया। अब पुराना नियम की कोई भी भविष्यवाणी की पुस्तक आप पढ़िए, यीशु मसीह के जन्म के विषय में, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के विषय में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में, यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लिया जाने के विषय में, यीशु मसीह के 1000 साल के विषय में, ये सारे विषयों में भविष्यवाणी किया गया। लेकिन इसके बीच में एक घटना पुराना नियम में कोई भी भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी नहीं किया। वो कौन सा घटना था? वो है कलीसिया का युग। आज प्रियो, हम जिस युग में हैं, इस युग के विषय में पुराना नियम में कहीं पर भी भविष्यवाणी नहीं किया गया। वो भविष्यवाणी एक मर्म, एक भेद था, अर्थात कलीसिया का युग जो है एक भेद था। तो कलीसिया का युग परमेश्वर यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद कलीसिया का युग को बीच में लेके आए। इस कलीसिया का युग को, जिसको हम अनुग्रह का युग भी कहता है, इस युग को यहां पर लाने के लिए अभी यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद परमेश्वर को क्या करना पड़ा? वो एक सप्ताह जो रह गया था, 70 सप्ताह में से एक सप्ताह जो रह गया था, उस एक सप्ताह को यहां से धकेल कर आगे कर, ठीक है, एक सप्ताह को धकेल कर आगे कर दिया। और जो बीच में जो गैप जो आया, उस गैप में अनुग्रह का युग लाया, जिसमें आज हम और आप जीवित हैं। ये अनुग्रह का युग समाप्त हो जाएगा यीशु मसीह का गुप्त आगमन में, अर्थात जिस दिन कलीसिया यहां से ऊपर उठा लिया जाएगा, अनुग्रह का युग अर्थात कलीसिया का युग समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो एक सप्ताह धकेल कर जो आगे कर दिया था, वो एक सप्ताह फिर से वहां पर शुरू हो जाएगा। अर्थात पुराना नियम का 70 सप्ताह में से एक सप्ताह जो रह गया, वो एक सप्ताह फिर से कलीसिया का उठा लिया जाने के बाद शुरू हो जाएगा। वही एक सप्ताह है जिसको हम 7 साल के नाम से जो जाना जाता है, 7 साल का क्लेश का समय। देखिए, ये अर्थ जो है बहुत अच्छा है आपको समझने के लिए, उस एक सप्ताह को, आने वाला समय के एक सप्ताह को समझने के लिए। अर्थशस्त्र राजा के द्वारा आदेश दिया जाने वाला समय 445, वहां से लेकर क्रूस की मृत्यु तक 483 वर्ष पूरा हो जाता है। उसके बाद एक वर्ष, एक सप्ताह जो रह गया अर्थात 7 साल, उसको धकेलकर आगे लेके आता है। उसके मध्य में कलीसिया का युग को स्थापित किया, और कलीसिया का युग समाप्त होने के बाद फिर से एक सप्ताह जो रह गया वो स्टार्ट हो जाएगा। वही एक सप्ताह का विषय में अंत में पढ़ के समाप्त करेंगे। दानियल का पुस्तक, उसका 9 अध्याय का 27वां पद। प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगी। कंगूरे पर उजाड़ने वाला घृणित वस्तु दिखाई देगा। ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 13 अध्याय का घटना, कंगूरे पर उजाड़ने वाला घृणित वस्तु। तो इसी प्रकार से दुष्ट विरोधी का राज वहां से शुरू हो जाता है। तो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय में जो प्रवेश करता है, हमें इस 70 सप्ताह को समझना बहुत जरूरी था। अर्थात ये 6 अध्याय से लेकर जो 7 साल का क्लेश ये कहां से आया, अर्थात ये 7 साल कहां से आया, इसको समझने के लिए हमें दानियल का पुस्तक है ये 70 सप्ताह को समझने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति। और 6 अध्याय का पहला अध्याय में, 6 अध्याय का पहला पद में जब आएंगे, मेमने ने पहला मोहर जब खोला, गर्जन का से एक आवाज आ शब्द सुनाई देता है। श्वेत घोड़े पर सवार व्यक्ति को देखा और जय पाता हुआ जय पाने के लिए आगे की ओर आ रहा। इसके विषय में हम विस्तार से अगले हफ्ता देखेंगे ये व्यक्ति कौन है। फिलहाल मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। व्यक्ति और कोई नहीं, ये मसीहा नहीं है, ये यीशु मसीह नहीं है। ये श्वेत घोड़े पर आने वाला व्यक्ति के लिए कई बार कहते हैं वो यीशु मसीह के आगमन है, वो यीशु मसीह के आगमन नहीं, वो कृष्ण विरोधी का आगमन है।
प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का पहला पद। यहां से कृष्ण विरोधी का राज्य शुरू हो जाता है। तो मेल के साथ एक शांति स्थापित करते हुए उस दुनिया में प्रवेश करता है। परमेश्वर का स्तुति। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हजारों साल पहले आने वाला घटनाओं को परमेश्वर ने अपने भक्त पर प्रकट किया। ये दुनिया में क्या क्या घटना घटेगा, और जैसा प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहा, प्रार्थना लगातार प्रार्थना करते रहे ताकि उस महाक्लेश में, उस कष्ट का समय तुम उस कष्ट में ना पड़े और परमेश्वर का पुत्र के सामने तुम स्थिर रह सको। इसलिए तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। ये अंतिम समय शैतान कोई ना कोई कोशिश करता है कि चुने हुए लोगों को विश्वास से दूर करे और पाप में गिराए और परमेश्वर के राज्य से वंचित करे। कई भक्तों को मैं फिर कहना चाहता हूं, कई भक्तों को शैतान पाप में गिरा चुका, विश्वास से दूर कर चुका है। कई लोगों को परमेश्वर के राज्य से दूर करके वो नरक का योग्य बनाया। इन अंतिम दिनों में हमें बहुत अधिक और जो है सावधान रहने की जरूरत है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मेरे साथ ऐसी घटना ना घटे। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले यदि कोई भी सवाल आपके पास है, आप सवाल कर सकते हैं। उस सवाल को आज हम उसका जवाब नहीं दे पाए, समय है नहीं, अगले हफ्ते उसका जवाब दे सकता है।